नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, श्रृंखला, यानी कि जो अपने पास अंकों की श्रृंखला है और उसमें दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ये प्रश्न का है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो दोस्तों आपने श्रृंखला के कई सारे प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा लेवल चेंज है, यानी कि इस बार एग्जाम थोड़ा सा लेवल चेंज पूछेगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल दे रहा हूँ। तो अब अगर हार्ड लेवल के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको सरल और भी आसान लगेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या करते हैं अपन, हर बार श्रृंखला के प्रश्नों को देखते हैं तो इनका अंतर पता करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 पॉइंट से, क्या लिखा है 3 से 3.5, उसके बाद आगे दिया है 4.5, उसके बाद 6 दिया है, यानी कि हमें इसका अंतर ज्ञात करना है। तो अपने पास श्रृंखला सरल निकल गई। जैसे यहाँ पर 3 से क्या दिया है 3.5, मतलब यहाँ पर अंतर कितने का है 0.5 का अंतर है, ठीक है। 0.5 में आधा जोड़ा है, ठीक है, 3 में आधा जोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया है 3.5 में क्या किया है 4.5 में क्या लिखा है यहाँ पर, यानी कि इसमें 1 जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें कितना जोड़ा है 1 जोड़ा है, यहाँ पर आधा जोड़ा था, इसमें आधा जोड़ा है, फिर यहाँ पर 1 जोड़ा है। तो आगे देखते हैं, तो इसमें अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 4.5 और 6, यानी कि यहाँ पर 1.5 मतलब 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5। तो यहाँ पर कितना जुड़ा है 1.5 जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पर आधा जुड़ा था, उसके बाद 1, फिर 1.5, अब यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए 2। तो यहाँ पर जब 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने होंगे 8, और यहाँ पर कितने आना चाहिए 8। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, देखिए यहाँ पर 0.5 जुड़ा, उसके बाद यहाँ पर 1 जुड़ा यानी कि 1, उसके बाद यहाँ पर 1.5 जुड़ा, उसके बाद यहाँ पर अपन ने 2 को जोड़ा, यानी कि श्रृंखला कैसी बड़ी थी, इनमें आधा आधा प्लस हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए 8 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी एक बार आप खुद से सोल्व करने का जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है, ठीक है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इतना आसान भी नहीं है। जैसे प्रश्न दिया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो जैसे यहाँ पर अपने पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमें यहीं पर बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें अंतर का पता करना है। तो देखिए अगर मैं इसका अंतर देखता हूँ तो यहाँ पर तो 4 का अंतर है, ठीक है। फिर यहाँ का अंतर देखता हूँ तो यहाँ भी 4 का है, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ का अंतर देखो तो ये 12 का है, और यहाँ का अंतर देखो तो ये -6 का अंतर है। तो अब देखिए यानी कि यहाँ पर अपने पास अंतर सही नहीं चल रहा है। तो अब क्या करते हैं, कभी कभी इस टाइप के प्रश्न को कुछ इस तरह भी सोल्व करते हैं, जैसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर कैसा है, जैसे आपको क्या करना है, इन दो संख्या का अंतर देखना है, यानी कि इसका 2 गुना कर देता हूँ। मान लो मैं 4 का क्या करूँ 2 गुना, तो मेरे पास 8। उसके बाद मैं 12 का क्या करूँ, 12 का भी 2 गुना कर देता हूँ, तो 24। और यहाँ पर उसी टाइप से अपन 18 का भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो जब 18 का 2 गुना करेंगे तो 18 दूना होते हैं 36, यानी कि इस प्रश्न को 2-2 जोड़ी में भी सोल्व कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 36। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि पहला वाला अपना सही होगा। तो ये टाइप भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को 5.4 लिखा गया है, तो शिवानी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों अभी तक आपने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में जो पॉइंट वाला है वो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटकर नहीं आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्या कहा है, किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को 5.4 लिखा गया है, तो शिवानी का पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले वाले जो उदाहरण दिया रहता ना उसी का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कोमल का, ठीक है, यानी कि कोमल को इसने 5.4 लिखा है, तो ये कैसे लिखा ये पता करते हैं। जैसे अगर जब भी आपको यहाँ पर जैसे लेटर को अंकों में लिखता है तो हमें इनका अंक पता करना होता है। तो जैसे कोमल का अंक पता करते हैं तो के, और के आता है 11 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ओ दिया है तो ओ आता है 15 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर एम दिया है तो एम आता है 13 नंबर पे। उसके बाद ए दिया है तो ए आता है 1 नंबर पे, और एल आता है 12 नंबर पे। अपन इसके लेटर निकाले, अगर इन सभी को अपन जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अभी सभी को अपन क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, क्या कि सभी को जोड़ देंगे। जैसे 11 और 15 होंगे 26, और 26 और 13 39, 39 और 1 40, 40 और 12 52, ठीक है। सभी को जोड़ने पर कितना है 52, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लिखा 5.4 लिखा है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, देखिए अब कोमल में कितने लेटर है, तो इसमें है 1 2 3 4 5, यानी कि कोमल में कितने लेटर है, तो 5 लेटर है। अगर मैं इससे 5 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, तो कितने होंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर कितने बच्चे 2, और 2 में अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, 5 एकम 5 और पॉइंट लगाएंगे तो 20 होंगे, यानी कि 4 पंजे 20, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 पंजे 20, सॉरी 5 चौक 20। एक बार और समझिए, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1.4, तो इसने क्या लिखा, 5.4 लिखा है। मतलब ये है कि इसके लेटर कितने थे, 5 थे, तो इसने इस 5 को लिखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आया था 1.4, तो 1.4 में क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर भाग देने पर क्या होना चाहिए, 5 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर 1.4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए 1.4, तो यहाँ पर क्या आया 1.4। सेम इसी तरीके से अपन शिवानी का पता करते थे, जैसे एस आता है 19 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद एच आता है 8 नंबर पे, और आई आता है 9 नंबर पे, वी आता है 22 नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे। उसके बाद आई आता है 9 नंबर पे, ठीक है। कितने 9 नंबर पे। हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मैं इन सभी को प्लस कर देता हूँ, अगर मैं इस सभी को क्या करूँ, प्लस कर दूँ, तो मेरे पास कितने होंगे 82 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 82, यानी कि 82। अब सभी को जोड़ने पर 82, और इसमें कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने 7, तो इसको क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। जब इसको 7 से भाग दे देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 1, यानी कि 12 हुआ। 7 एकम 7, अब कितना बचा अपने पास, यहाँ पर 4 बचा है, ठीक है। यानी कि 5 बचा, सॉरी यहाँ पर कितने बचेंगे 5, 7 एकम 7 तो 12, यानी कि 5 बचा है। और 5 यानी कि पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर 50 हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 7 7 49, ठीक है। और एक और बार काटेंगे तो 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पर कितना आया 11.71, ठीक है। क्या आया है 11.71। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 11.71, ठीक है। तो जैसे कोमल को इसने 1.4 लिखा था, ठीक है, 1.4 लिखा था, उसी तरह से अपन ने शिवानी का कोड पता करा, तो शिवानी का कोड पता चला 11.71, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 11.71। जैसे कोमल के जितने भी लेटर थे उनके अंकों को जोड़कर इसने उसी लेटर से भाग दे दिया। जैसे यहाँ पर 5 लेटर थे तो 5 से भाग दे दिया। अपन ने यहाँ पर शिवानी में जितने भी लेटर थे सभी के अंकों को जोड़कर, जहाँ पर शिवानी में जितने भी लेटर यूज हुए थे, यानी कि 7 लेटर है, तो 7 लेटर से अपन ने भाग दे दिया। तो भाग देने पर अपने पास 11.71 आया, तो ये वाला अपना सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। आप यहाँ से सुधार लेना, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1.4 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्दों को चुनिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है A B C D, हमें बताना है यहाँ पर विषम शब्द। यानी कि यहाँ पर जैसे 15 गुणे 5 को इसने 20 लिखा है, 25 गुणे 2 को 27 लिखा है, 11 गुणे 9 को 20 लिखा है, 18 गुणे 7 को 24 लिखा है। तो हमें पता करना है कि इसमें कौन से ऐसे 3 ऑप्शन जो एक जैसे है और एक अलग है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करा, 15 गुणे 5 को 20 लिखा, मतलब ये इसने यहाँ पर प्लस कर दिया और इस 20 को लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हो 25 गुणे 2, यानी कि इसने भी यहाँ पर प्लस कर दिया और यहाँ पर 27 लिखा है, ये सेम दिख रहा है। ऑप्शन ए और बी सेम है। अब सी को देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है 11 में 9 को जोड़ दिया, यहाँ पर 20 लिखा है, ये भी ऑप्शन सी भी सेम है, ठीक है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पर इसने क्या किया, इसमें क्या करा, इसने 6 जोड़ दिया, ठीक है। 18 में इसने 6 को प्लस करके 24 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 7 जोड़ना है, ठीक है। यानी कि ये अलग है, ठीक है, ये क्या है अलग हो जाएगा। तो इसीलिए अपना इसमें विषम शब्द का पूछा था, तो विषम शब्द यानी कि विषम अपना ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए सभी को क्या करा था, पीछे वाले अंकों को जोड़ दिया। जैसे इसने 15 में 5 जोड़ दिया, 22 में इसने 25 में यहाँ पर 2 जोड़ दिया, 11 में इसने 9 जोड़ा, अपन ने 18 में जब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 25, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 24 लिखा है, मतलब ये एक विषम है, यानी कि ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये मेरी यही भगवान से प्रार्थना कि आपको अच्छे अंक मिले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। जैसे अपन ने अभी यहाँ पर कुछ अंक के थे, अभी यहाँ पर शब्द के मिले हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कुत्ता, ऑप्शन बी में दिया है बकरी, ऑप्शन सी में दी गाय, ऑप्शन डी में दी शेर। देखिए सभी दोस्तों एग्जाम में जितने भी प्रश्न, सभी प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, कुछ प्रश्न सरल भी होते हैं, ठीक है।
यानी कि आपको पता है 70% सरल होते हैं और यहाँ पर 30% क्या होते हैं, कठिन होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा सरल भी आते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया है, विषम बताना है, तो जैसे यहाँ पर विषम कैसे बताएंगे, देखिए कुत्ता क्या है, एक पालतू जानवर है, बकरी पालतू जानवर है, गाय पालतू जानवर है, लेकिन शेर पालतू जानवर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन अपना क्या होगा, डी वाला सही होगा, यानी कि ये विषम है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन डी को लगाया है तो आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। प्रश्न ये कहा है, यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए यहाँ पर कितनी न्यूनतम यानी कि सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस आकृति को बनाने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग करेंगे, वो वाली रेखाएं काउंट करना है और काउंट करके बताना है। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को रोककर जरूर काउंट्स करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब देखिए इसको अपन काउंट करते हैं, तो यहाँ पर सीधी रेखा जैसे एक तो अपनी क्या हो गई, एक ये हो गई, 1 2 और 3, कितनी हो गई, ये 3 हो गए। उसके बाद 3 तो ये हो गए, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 ये हो गए। ठीक है, ये कितनी हो गई, 3। उसके बाद और दूसरी देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 2 ये दी है। ठीक है, कितनी, ये 2 है, तो टोटल कितनी अभी हुई अपने पास, 8। ठीक है, कितनी हो गई, यहाँ पर टोटल 2 ये हो गई। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे तो और देखिए, एक अपने पास एक ये है, एक ये है और एक है, ये टोटल कितनी, 3 है, 1 2 और 3, तो ये कितनी है, 3। अपन ने देखिए अब क्या करा था, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस कलर में 3 लाइन अपन ने देखी, इस कलर में भी 3 देखिए आपको दिख रहा होगा, इस कलर में आपको सिर्फ 2 दिखा है और इस कलर में भी आपको 3 दिखा है। अपन ने सारे आकृति का प्रयोग कर चुका है, यानी कि सभी रेखा को प्रयोग करा और ये आकृति बनी है। अब क्या करेंगे, इन सभी को अपन क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे, तो 3 3 6 और 9 और 2 होते हैं 11, लेकिन सभी को जोड़ने पर कितने हो गए, 11। मतलब इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो 11। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न ये नहीं पूछा था कि यहाँ पर त्रिभुज काउंट्स करना या फिर वर्ग या यहाँ पर कुछ आयत। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी, ये प्रश्न पूछा था। तो अपन ने सीधी रेखाओं को काउंट किया तो 11 आए, यानी कि ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दी गई श्रृंखला में, ठीक है, दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति चुने, यानी कि यहाँ पर अपने पास श्रृंखला है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आकृति का श्रृंखला यानी कि पता करते हैं। जैसे इस आकृति से ये वाली आकृति बनी है, तो यहाँ पर क्या दिया है, जो बाहर की आकृति है उसे क्या करा है इसने, देखिए जैसे ये बाहर अंदर का था उसे बाहर ले जाके इसने लाइन बना दी है। ठीक है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर ले जाएंगे आकृति को और लाइन बना देंगे, जैसे कि इस प्रकार। अगर मैं ये लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये वाली, और ये वाली ऑप्शन में देखूंगा तो ऑप्शन मेरे पास कौन से में, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा, सेम आकृति यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे इसने भी यहाँ पर अंदर से निकाल के बाहर ये लाइन बनाई थी, तो अपन ने भी इससे यहाँ पर बाहर निकाल के ये वाली लाइन बनाई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में दिया था, तो ऑप्शन डी अपना सही होगा, ये अपनी प्रश्न आकृति थी और ये उत्तर आकृति। ठीक है, तो आपने भी ऑप्शन डी ही लगाया, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वेन आरेख ये कि कौन सा वेन डायग्राम निम्न के बीच संबंध को सही से व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि कपड़ा, बर्तन और मेज, इसका कौन सा वेन डायग्राम जो सही यहाँ पर वेन डायग्राम का जो व्यक्त करता है ये बताना है हमें। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए दिया है कपड़ा, उसके बाद बर्तन और मेज, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये बता रहा है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि कपड़ा और बर्तन और मेज का आपस में कोई संबंध है क्या या नहीं है। तो जैसे कपड़ा बर्तन के साथ इसका कोई संबंध नहीं और मेज के साथ भी नहीं, तो कपड़ा का अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बर्तन और मेज का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो इसका भी अलग और इसका भी अलग, यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम कहाँ पर है, तो इस टाइप का ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि कपड़ा इनसे कोई रिलेशन नहीं रखता बर्तन और मेज से, तो इसे इसका अलग डायग्राम हो गया। बर्तन भी इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो इसका एक अलग हो गया, और मेज भी इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं रखता, तो इसका कोई अलग हो गया। यानी कि ऑप्शन डी में दिया था, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है,
कूट भाषा में MELT को यहाँ पर 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID के लिए कोड क्या है, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। जैसे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या दिया है, MELT को क्या लिखा है 2419। जैसे कि यहाँ पर M की बात करते तो M आता है 13 नंबर पे, ठीक है, और E की बात करते तो E आता है 5 नंबर पे, L की बात करते तो L आता है 12 नंबर पे, और T की बात करते तो T आता है 20 नंबर पे। लेकिन इसने क्या लिखा 2419, ठीक है, तो हमें क्या बनाना है इन्हें 2419, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ यानी कि माइनस कर लेता हूँ, मान लो अगर मैं 13 में से माइनस करूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 को माइनस करूँ तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, और 5 में से 1 को माइनस कर लूँगा तो यहाँ पर कितने 4 है, और 2 में से 1 को माइनस करूँगा तो 1, और यहाँ पर 20 में से 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर कितने होंगे मेरे पास 19। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला है 24 119। लेकिन हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया था M और M आता है 13 नंबर पे, उसके बाद I दिया है तो I आता है, सॉरी I नहीं दिया है, यहाँ पर E दिया है तो E आता है 5 नंबर पे, उसके बाद L दिया है तो L 12 नंबर पे, और T दिया है तो T 20 नंबर पे। अब क्या करना, हमें इसमें एक माइनस करना है, तो इसमें अपन -1, इसमें भी -1, और इसमें भी -1, और इसमें भी -1 करेंगे। तो इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 12, और यहाँ पर कितने होंगे 4, और यहाँ पर कितने होंगे 11, और यहाँ पर होंगे 19, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर डबल संख्या दी तो इसका 1 लिखा है, यानी कि इकाई अंक इसका 2 है तो 2 को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक यानी कि 0 4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 को ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इकाई अंक अपनी 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पास 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आया 2419 इस टाइप से लिखा है, ठीक है। अगर सेम रिलेशन से हम क्या करते हैं, इसका पता कर, जैसे T आता है 20 नंबर से, उसके बाद I आता है 9 नंबर पे, उसके बाद M आता है 13 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, और D आता है 4 नंबर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक माइनस करना है, -1 -1 करना है, ठीक है। तो जब 20 में से -1 करेंगे तो 19, उसके बाद 9 में से -1 करेंगे तो 8, 13 में से -1 करेंगे तो 12, 9 में से -1 करेंगे तो 8, और 4 में से -1 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल बनाना है, तो इसका इकाई अंक 9, 8 को वैसा ही लिखेंगे, 12 का इकाई अंक 2, 8 को वैसा ही लिखेंगे, 3 को भी वैसा ही लिखेंगे। देखिए 98,283, ठीक है, 98,283 ऑप्शन में होना चाहिए। तो 98,283 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही होगा। जिससे यहाँ पर अंकों को क्या करा, सभी में से -1 किया, फिर सिंगल का इकाई अंक लिखा, तो अपन ने भी अंकों का -1 किया, फिर सिंगल का इकाई अंक लिख लिया है, ठीक है। हमारे पास 98,283 आया है, और 98,283 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कथन और निष्कर्ष का है एक प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब कथन क्या कहा है, कि कथन कहा है कि सभी केक मिठाई है और सभी मिठाई ब्रेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसा कथन कहा है उसका निष्कर्ष सही कह रहा है या गलत कह रहा है ये बताना है। तो सबसे पहला कथन है कि सभी केक मिठाई है, यानी कि केक का मैं सी लेता हूँ, ये क्या है केक है, इस सभी की सभी क्या है मिठाई है, तो ये मिठाई का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, सभी केक क्या है मिठाई है, तो ये हो गया अपना मिठाई का मैं लेता हूँ एम, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा है कि सभी मिठाई ब्रेड है, तो ये जो मिठाई जितनी भी है वो बेड के अंदर है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, बेड हो गया। अब देखिए अपने पास निष्कर्ष क्या कहा है, तो निष्कर्ष कहा है पहला वाला कि सभी केक ब्रेड है, ठीक है। तो ये जो सभी केक ये ब्रेड के अंदर है, तो ये तो सही बात, यानी कि पहला वाला तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहा है, तो कुछ ब्रेड मिठाई है, तो जब सभी ब्रेड मिठाई है तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए इनमें कुछ का भी रिलेशन है, तो इसीलिए ये भी सही होगा, यानी कि निष्कर्ष पहला और दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा देखेंगे तो देखिए निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी में निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन 2 अपना यानी कि यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।